अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज के इस व्लॉग में आपको मलेशिया का नेशनल म्यूज़ियम निगारा वो दिखाता हूँ। आइए म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस म्यूज़ियम में, आपसे भी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के और लेटेस्ट व्लॉग के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। 2 से ढाई साल तक म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने मैं जॉब करता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ पास में होती है तो इंसान यही सोचता है कि कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे विज़िट का मौका ना मिल सका। ये कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंगें ज़ेर तामीर थी। 2014, 15, 16 में मैं इनमें जॉब किया करता था। म्यूज़ियम निगारा कुआलालंपुर, निगारा मेन यानी कि नेशनल, जो कि नेशनल म्यूज़ियम है मलेशिया का, कुआलालंपुर का, वो ये है। आइए म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस म्यूज़ियम में और आपके साथ भी शेयर करते हैं। म्यूज़ियम के बाहर ये पुराने ज़माने के ये इंजन वगैरह हैं ट्रेनों के, एक इस साइड पे है, और ये पुराने मॉडल ये खड़ा हुआ है एक इंजन ट्रेन का। ये विज़िटर की बस वगैरह आई है यहाँ म्यूज़ियम में पैसेंजर्स को लेकर। ज़्यादातर गोरे ही लगते हैं इसमें। ये इधर कोई म्यूज़ियम में दाखिल हो गए हैं। आइए देखते हैं और विज़िट करते हैं म्यूज़ियम निगारा कुआलालंपुर का। म्यूज़ियम में दाखिल हो चुके हैं और देखते हैं टिकट किस साइड पे है, कितने का टिकट है। तो आइए टिकट घर की तरफ चलते हैं, तो टिकट लेते हैं फिर देखते हैं। इस साइड पे ये टिकट काउंटर है। बाहर ये डिज़ाइन वगैरह, ये तस्वीरों की शक्ल में इस तरह ये ग्राफिक्स के नमूने बनाए हुए हैं। यहाँ से टिकट लेके फिर उस साइड पे एंट्री है। ये टिकट है जी म्यूज़ियम निगारा का, 5 रिंगट का। म्यूज़ियम में दाखिल हो चुके हैं, देखते हैं, आपसे भी शेयर करेंगे साथ साथ। तलवारें रखी हुई हैं जी, ये तो पुराने ज़माने की। साथ ही हिस्ट्री भी लिखी हुई है, सारी तारीख लिखी हुई है। ये शायद इनके कोई बादशाह वगैरह का ड्रेस होगा, जैसे पुराने ज़माने में जंगें लड़ी जाती थी। ये दिफा के लिए ये होता है, ये ढाल, तलवार। ये तोप खाने का सिस्टम है भाई। ये तो कोई ख़ानदानी किस्म की तलवार लगती है। ये इतनी बड़ी तलवार है, पता नहीं क्या तलवार टाइप ही है। ये लकड़ी, कटोरे वगैरह, ये बर्तन वगैरह, पुराने वक्त की एक नुमाइश हो रही है कि पुराने ज़माने में ऐसे होते थे। इस तरह के तो अब भी चल रहे हैं, जूते बर्तन वगैरह अभी भी मौजूदा सूरत हाल में ये इस्तेमाल होते हैं। ड्रेसिंग तो उनकी, ये तो एक जैसे कौमी लिबास होता है, वो तो अभी भी ऐसे ही है। ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये कोई औरतों का कोई क्लिप कंगी वगैरह, ये पता नहीं, देखने से पता ही नहीं चलता ये औरतों का लिबास है या मर्दाना। शायद ये जनाना है और ये मर्दाना है। शादी का लिबास लग रहा है ये, जैसे ये दूल्हे का पहनने के लिए ये कुल्ला रखा हुआ है। ये तो असली बंदों की तरह ही बनाए हुए हैं, जैसे कोई आमने सामने बैठ के गप्पे मार रहे हैं, लेकिन है नकली। जैसे पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग लोग मिल बैठते थे, बैठकों में डेरादारी का निज़ाम था।
चादरें वगैरह खूबसूरत, जिन पर नक्शो निगार का काम हुआ होता है। कल्चर की अक्कासी करती हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में। ये लकड़ी के जूते वगैरह ज़माने कदीम में इस्तेमाल होने वाले। ये जी तराजू आजकल भी ऐसे ही चल रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। यहाँ पत्थर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पुराने वक्त में लोहे का काम ऐसे होता था। ये तमाम नक्शो निगार बनाए गए हैं। काफ़ी पुरानी हिस्ट्रिकल तस्वीरें हैं ये तो। ये इस तरह खेलते थे, कबड्डियाँ, कुश्तियाँ। पुराने वक्त की यादें ताज़ा करने के लिए ये पुरानी तस्वीरें और इस्तेमाल शुदा पुराने वक्तों की चीज़ें रखी गई हैं। निशानेबाजी, तोप वगैरह का। इस म्यूज़ियम के अंदर पुराने ज़माने की चीज़ों के साथ साथ अपने मौजूदा कल्चर की अक्कासी भी की जा रही है कि जो कुछ इनके कल्चर में है वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लकड़ी की कश्ती टाइप। ये म्यूज़ियम निगारा पुराने वक्त में जैसे हज़ारों में लोग रहा करते थे, ये हज़ारों की अक्कासी की गई है। एक हज़ार बनाई गई है। वो एक खड़ा हुआ बंदा और ये दो स्क्रीनें लगाई हुई हैं। ये हज़ारों की इस तरह की कोई वीडियो वगैरह इन पर चलती हैं, यानी कि पुराने वक्तों की अक्कासी करने के लिए दिखा रहे हैं कि ऐसे होता था निज़ाम। ये लकड़ी का काम होता था ऐसे। ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या कुछ है देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे मलेशिया का समंदरी महल वकूअ का मैप दिखाया जा रहा है। पूरे पूरे बंदे बना के खड़ाए हुए हैं भाई। ये तो जैसे कोई तोपबाजियों के लिए, गोले फेंकने के लिए, जैसे कोई तोपें हों, कश्तियाँ हों, पता नहीं क्या, कोई जंगी बेड़े लगते हैं ये तो। ये कश्ती है। बंदूकें हैं भाई, पुरानी तलवार, बंदूकें पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी जो। वही जंगी सामान है। ये लोहे की जैसे जैकेट टाइप पहन लेते थे, ये दिफा के लिए जो होते थे। वही चाकू, छुरे, कुहाड़े जो देसी तरीके से लड़ने के काम आते थे पुराने वक्तों में। ये कुर्सियाँ चलती थी, अभी भी चलती हैं। ये तो अक्सर में जो करेंसियाँ चलती थी यहाँ पे, ये वो सिक्के हैं। डॉलर भी लिखा हुआ है और पता नहीं कौन कौन सी करेंसियाँ हैं, कंट्रियों की करेंसियाँ हैं। ये मैं समझा कि शायद ही नहीं की होंगी पुरानी। ये नकली बंदा दरख्त काट रहा है कुल्हाड़ी के साथ। दरख्त तो अभी भी ऐसे ही काटे जाते हैं आ रहे और कुल्हाड़ियों के साथ। मशीनरी तो बाद में आती हैं। ये पुराने वक्तों में यही निज़ाम होता था। और ये साइकिल भी, ये तो कोई इतनी ज़्यादा पुरानी लगती नहीं है, अभी भी इस्तेमाल हो रही है। गवाले अभी भी ऐसे ही ड्रमी और साइकिल पे ही अक्सर काम कर रहे होते हैं गांव में। साइकिल, शीशे का फर्श है, देख के ऐसे लगता है कहीं खाली तो नहीं है। शायद कोई नारियल तोड़ने का तरीका था इनका, ऐसे ही है। जैसे लुंगियाँ बांध के, जिसको हम तहमत बोलते हैं या धोती बोल लें, ऐसे नारियल तोड़ते थे ये। वो एक तोड़ के, जैसे कि पिछली एक तस्वीर में दिखाया भी है।
नारियल तोड़ने का तो यकीनन अभी भी यही तरीका होगा। साइकिल, बाईसाइकिल 1941 की है जी ये। ऐसे चलती थी 1941 में, अभी भी ऐसे ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क इसमें आया नहीं है। हाँ, इधर नहीं चलती तो एक अलग बात है। ये इनका फौजी सामान है भाई, फौजी ऐसे होते थे। ये वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं, पुराने वक्तों में ऐसे जंगलों में जंगें लड़ी जाती थी। पग किसकी है ये नहीं पता, हाजी अब्दुल रहमान शहर की बादशाह वगैरह की होगी। ये भी स्कूल ऐसे होते थे। ये ब्लैक बोर्ड, तख्ता स्याह, ये शागिर्द बैठे हुए हैं, वो टीचर साहब हैं, पढ़ा रहे हैं जी इनको। ये इनकी है नेशनल कैप है, ये इन्होंने पहनी हुई है, शागिर्दों ने भी, उस्ताद साहब ने भी। लालटेन और वो टेलीफोन होते थे। ये इनके शोरा इकराम लगते हैं शायद, जिस तरह उन्होंने मिली नगमे या मलेशिया के लिए किसी भी तरीके से अपने कलम के साथ काम किया है। मलायन यूनियन, ये वही फौजी जंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं तो भाई, दिफा भी किया हुआ नीचे, ये बोरियां शोरियां डाल के। ये सिक्योरिटी गार्ड लगता है जैसे किसी घर में। ये मलेशिया का कोई हिस्ट्रिकल फ्लैग ही नज़र आता है, जैसे इतना पुराना और काफ़ी पुराना है ये, क्योंकि आजकल तो डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस किस्म की चीज़ें चली हुई हैं। ये कोई सियासी लीडर की तकरीर लगती है, तकरीर करते हुए उसकी मंजिर कशी। ज़्यादातर तस्वीरों के एल्बम टाइप ही है। ये बच्चे हैं साथ एक्शन कर रहे हैं, हाथ खड़ा करके तकरीर की सूरत में। बादशाह वगैरह जो कि पुराने वक्तों में होते थे, साथ छतरी लेके खड़े हुए हैं उनके, जो भी दरबान या जो भी लगा लें आप। इनकी आज़ादी 31 अगस्त 1957 को हुई थी, तो उससे रिलेटेड ही कोई यानी कि दिखा रहे हैं। ये आज़ादी की जद्दोजहद कोई तहरीक जैसे होती है, सियासी लीडर या जो कोई, ये देखें तकरीरें करके आवाम को आज़ादी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये मलेशिया के बादशाहों के ताज या कल्चरल कैप जो बादशाहों की होती है, ये नहीं पता गुज़िश्ता के हैं या ये मौजूदा हैं। ये कल्चर भी दिखाया जा रहा है मलेशिया के, यानी कि पुराने वक्त के साथ साथ। ये मलेशिया का मैप है जो कि 2 हिस्सों में है मलेशिया, ईस्ट मलेशिया और वेस्ट मलेशिया। ये मेरे ख्याल में वेस्ट मलेशिया है जो कि कुआलालंपुर है, और दूसरी साइड पे ये सराबा सबा, ये ईस्ट मलेशिया है। ये इनका कल्चर, इनके लिबास वो दिखाए जा रहे हैं शायद। हाँ जी, ये ऐसा लिबास और ऐसा कल्चर था इनका। हर खित्ते की अक्कासी, उसका लिबास, उसका खाना, उसकी डिशें, उसका एक अपना कल्चर होता है। ये इनका कल्चर है, यानी कि लिबास वगैरह। ये है जी यहाँ सब कुछ जो आपके साथ भी मैंने शेयर किया है, यानी कि इनकी हिस्ट्री ही है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये था म्यूज़ियम निगारा कुआलालंपुर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मलेशिया की हिस्ट्री से रिलेटेड ही हैं। आइए अब एग्ज़िट की तरफ चलते हैं।
ये मेन हॉल है, वहाँ से एंट्री टिकट लेके होती है और इस साइड से ये एग्ज़िट है। ये लोग बाहर जा रहे हैं वापस। देखते हैं बाहर और क्या कुछ है। एग्ज़िट हो चुके हैं और ये यहाँ पर सामने एक शॉप है। यहाँ पे तमाम तर पुरानी चीज़ें हैं जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल की जाती थी। घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें लोग देख रहे हैं और ख़रीदने में भी दिलचस्पी रख रहे हैं अपने घरों में रखने के लिए, ताकि पुराने वक्तों की याद ताज़ा की जा सके। ये बाहर निकल के साथ खाने पीने के स्टॉल और ये टेम्परेरी शॉप्स होती हैं वो बनाई हुई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए, ख़ास तौर पर छुट्टी के दिन, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। दिन में फिर भी इतना रश नहीं होता। ये सेल्फ़ी सेशन हो रहा है, ये ग्रुपों की शक्ल में लोग आ रहे हैं। स्कूल यानी कि स्कूलों के ट्रिप या दोस्त या फैमिलियाँ, लोग इस तरह यानी कि गैदरिंग में आते हैं। ये कश्ती काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से तो एक बतख की शक्ल बनाई हुई है, जैसे अक्सर झूले वगैरह कश्ती वाले जो होते हैं वो भी बतख की शक्ल में इस तरह बना के एक खूबसूरत किस्म के यानी कि नज़र आते हैं वो। ये इस तरह से, ये तो अभी भी यानी कि लकड़ी की कश्तियाँ काफ़ी ज़्यादा चलती हैं पाकिस्तान में भी। ये लोग आ रहे हैं अभी। हमने आने से पहले म्यूज़ियम की जो टाइमिंग थी वो चेक की कि ये ना हो कि हम जाएँ तो कहीं वो शाम को बंद हो जाए। तो सुबह 9 से 4:30 बजे तक इसकी टाइमिंग है। हफ्ते के 7 दिन ये म्यूज़ियम खुला होता है। आप अगर विज़िट करना चाहें तो किसी भी वक्त विज़िट कर सकते हैं 9 से 4:30 के दरमियान। इन बिल्डिंगों में मैंने काम किया हुआ है। आज से कुछ 6-7 साल पहले ये ज़ेर तामीर थी। ये तीनों बिल्डिंग मेरे सामने ही बनी है। ये इधर शावर वगैरह, मलेशियन फ्लैग लहरा रहे हैं। काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत मंज़र बना हुआ है। काफ़ी अच्छा मौसम है मलेशिया का। जो कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन और व्लॉग्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।